होतारम रत्नधातम अग्निमिड़े। अग्नि, अग्नि माने परमात्मा को कहते हैं, जो हमें आगे की तरफ गति करता है। कैसे गति करता है? परमात्मा हमको आगे की तरफ कैसे गति करता है? प्रेरणा देता है और अपना भी बना लेता है। मान लीजिए किसी के पास मोबाइल है और एक व्यक्ति बैठा हो, या किसी का पर्स गिरा हो, या किसी का पर्स लटक रहा हो, और बैठा हुआ व्यक्ति और उसके पर्स को चुरा ले। अगर चुरा ले तब अंदर से जैसे जो चुराने की कोशिश करेगा तो अंदर से आवाज आएगी कि कहीं कोई देख जाए। ये किसकी आवाज है? कोई कहीं देख ना ले, तू ये देख तू गलत कर रहा है। भय, शंका, लज्जा, जब वो गलत कार्य करता है तो उसके अंदर से एक आवाज आती है कि कोई देख ले। और जब ये आवाज आती है तो किसकी आवाज है? परमात्मा। एकदम सीधी सी बात, अंदर से जो आवाज आती है प्रेरणा देता है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य करे तो अंदर से आवाज आती प्रेरणा देता है कि ये किसकी आवाज है? वो परमात्मा की। अगर उस परमात्मा की आवाज को किसी ने सुन लिया, उस परमात्मा की आवाज को किसी ने सुन लिया तो कभी भी उससे गलत होने वाला नहीं। ध्यान पूर्वक सुनेगा, मैं जब जो बोल रहा हूं नहीं तो बीच में मैं पूछ भी लूंगी। जब वो परमात्मा की आवाज को जो सुन लेता है तब उसको समझ लीजिए कि वो कभी भी जीवन में गलती नहीं कर सकता। अगर जिसने नहीं सुना तो एक बार, दो बार, तीन बार आवाज आएगी, फिर उसके बाद वो आवाज बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा? एक शास्त्र का उल्लेख है, पुराण में भी उल्लेख है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। शुभ और अशुभ का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो एक अग्नि का नाम क्या है? परमात्मा है, जो परमात्मा प्रेरणा देता है। अब इस पर सवाल हो सकता है कि हम परमात्मा के पुत्र हैं, तो परमात्मा हमारा पिता हुआ, तो पिता हुआ वो हमको प्रेरणा दे रहा है, तो एक व्यक्ति गलत कर रहा है और एक व्यक्ति सज्जन हो जा रहा है, इसमें परमात्मा का दोष है, परमात्मा का तो अन्याय कर रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा ये बताइए, एक माँ के दो पुत्र हो, दोनों को माँ सही दिशा देती है, बता रही है कि बेटा तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन बढ़ेगा, तू धर्म के मार्ग में चलेगा तो तेरा जीवन बढ़ेगा, और अगर धर्म को छोड़ देगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अगर दोनों में से एक पुत्र ने सुन लिया तो वो महान हो गया, एक ने नहीं सुना तो पतन के रास्ते पर चला गया। अच्छा ये बताइए, इसमें माँ का दोष है कि पुत्र का दोष है? बोलिए जल्दी बोलिए। पुत्र का। किसका दोष है? पुत्र का। पुत्र का, माँ का नहीं। अगर माँ का दोष है तो कोई कहे कि माँ का है, क्योंकि माँ तो दोनों को बता देगा। ठीक इसी तरीके से परमात्मा दोनों को बता देगा। परमात्मा के सारे पुत्र हैं, सभी को बता रहा, लेकिन उसमें से जिसने सुना तो वो महान हो गया, उसने अपने जीवन को संवार दिया, और जिसने नहीं सुना तो वो पतन के रास्ते पर चला गया, उसका जीवन खाई में चला जाता है, तब उसको छोड़ देता है रास्ते। संकेत करता है तो उस परमात्मा को क्या कहते हैं? सबसे पहले अग्नि का नाम क्या है? परमात्मा, जो आगे की तरफ गति करता है। फिर अपना अगर जो अच्छा कार्य करता है तो उसको अपना बना लेता है। अच्छा दूसरी अग्नि का नाम क्या है? दूसरी अग्नि का नाम माँ है। माँ जो पुत्र को आगे की तरफ दिशा देती है, माँ पुत्र को बताती है कि तुझे ऐसा रहना है। अगर पुत्र बड़ा भी हो जाए, उसका विवाह हो जाए, तब तक माँ उसको प्रेरणा देती रहती, उसको हमेशा प्रेरणा देती है। उसकी नजर में वो पुत्र उसके लिए तो बच्चा के समान है, उसको प्रेरणा देती रहती है और उसको दिशा देती रहती है। विवाह हो जाए, वो बड़ा हो जाए और वो पढ़ लिख कर लायक भी हो जाए, लेकिन माँ कभी भी बताती रहेगी कि देख बेटा तुझे ऐसा करना है। तो ऐसे बताने वाली माँ जो अग्नि, जो आगे की तरफ गति करती है कि बेटा तुझे ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे करना है। पुत्र का निर्माण करने वाली सबसे पहली कौन है? माँ। सबसे पहला गुरु भी माँ है।
मातृवान पुत्रवान आचार्यवान पुरुषो वेद। सबसे पहला गुरु माँ है। माँ चाहे तो पुत्र को शिवाजी बना सकती है, राणा प्रताप बना सकती है, माँ पुत्र को चोर भी बना सकती है। माँ जो है दिशा देती है, पुत्र को कहती है हमेशा तू आगे की तरफ बढ़, तू ऐसा कर वैसा कर, ऐसा करते रहे। तो ये सबसे दूसरी अग्नि का नाम क्या है? माँ। अच्छा, तीसरी अग्नि का नाम पिता। पिता जो है दूसरी अग्नि। पारक्षणे धातु से पिता शब्द बनता है। पारक्षणे जो हमारी रक्षा करता हो, छत्र छाया बनकर के, वो कौन है? पिता।